हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन पेयर का, ठीक है यहाँ पर। तो इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले अभी जो प्रश्न आने वाला है बहुत हल्का हल्का प्रश्न है और सब मिला जुला हुआ होगा, ठीक है यहाँ पर। तो फिर भी हम कैटेगरी वाइज बांटने की कोशिश करेंगे। एक प्रश्न इस प्रकार से होता है, देखो यहाँ क्या बोलता है कि 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया है, 4 पेंसिल और 9 रबर की कीमत 18 रुपया है ना। तो प्रत्येक पेंसिल और रबर की कीमत बताएं, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, मान लीजिए कि 5 पेंसिल की कीमत, ठीक है यहाँ पे 5 पेंसिल है ना, की कीमत इतना रुपये है। तो हमको तुमको हमेशा एक का मानना पड़ता है ना, मानना पड़ेगा, माना एक क्या है, आप क्या क्या बताओ, पेंसिल रबर है ना, माना एक पेंसिल की कीमत क्या मान लेंगे, एक पेंसिल की कीमत, ठीक है यहाँ पे कीमत कितना बता, x रुपया, ठीक है। और एक रबर की कीमत कितना आ जाएगा बताओ, y रुपया। अब बताओ अगर एक का दाम x रुपया है तो 2 कितना होगा, 2x हो जाएगा, है ना। तो पहला इक्वेशन बनता है कि 2 पेंसिल और 3 रबर है ना। तो कितना सिंपल, पहला बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। और फिर वहाँ पे बन जाएगा कितना, अगला कितना बताओ, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। उसको निकल जाएगा x का मान, ठीक है। यहाँ बहुत सिंपल है, यहाँ लिखना चाहते हैं ना प्रश्न से, है ना, फिर से ये सब लिखना चाहते हैं, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। इस क्वेश्चन बहुत हल्का, देखो इसमें एक और क्वेश्चन, 5 नारंगी 6 से भी कीमत इतना रुपया है, तो 2 नारंगी 4 से भी इतना है, तो इसको निकालना, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर। अगला कैटेगरी जो है वो है क्या है, आदमी का अनुपात वाला। अनुपात वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, इसको ऊपर है, ठीक है। बोलता है 2 आदमियों की आमदनी का अनुपात इतना है, ठीक है, उसके खर्च का अनुपात इतना है, ठीक है। तो बताना है प्रत्येक दोनों जो है कितना बचाता है, 2000 रुपये हर महीना बचा दोनों, ठीक है यहाँ पे। तो बचत करता है, मासिक आय क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ का बात हुआ, आमदनी और खर्च, है ना। मान लो, है ना, माना है ना माना देखो पहले, है ना, पहले आदमी का आमदनी, ठीक है यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है बताओ, 2 कहाँ गया, 2 आदमी का आमदनी अनुपात है ना, तो पहला क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, है ना। और पहला का खर्च क्या हो जाएगा, है ना, पहले आदमी का खर्च क्या हो जाएगा बताओ, खर्च का अनुपात है ना, 4 अनुपात कितना बताओ, 4y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो खर्च हमेशा y मान लेते हैं, इसको x मान लेंगे, ठीक है। तो क्या है बताओ, यहाँ पे 9 रुपया कमाया और 4 रुपया खर्च किया, ठीक है यहाँ पे। इसलिए पहला आदमी खर्च किया, आमदनी हो गया 9, खर्च इतना हो गया, ठीक है। चलो दूसरा आदमी का देखो यहाँ पे, है ना। सर तो 4x नहीं मान सकते थे, क्या चीज़ नहीं, ये दोनों तो एक ही आदमी है ना, आमदनी को x माने हैं जी, तो 4x कैसे मान लेंगे आप, ये खर्च है ना, खर्च y में होगा ना 4y, ठीक है यहाँ पे। दूसरा आदमी का आमदनी क्या जाएगा, आमदनी, ठीक है। कहता है बताओ कितना देगा आमदनी, 7x हो जाएगा, और खर्च क्या हो जाएगा बताओ, खर्च इसका दिया हुआ 3y। 3y। आप देखो जो बचत है कितना है रुपया, 2000 रुपया है ना, ठीक है। तो ये भी 2000 बचा रहा है, ये भी 2000 बचा रहा है ना, मतलब इसमें क्या हो जाएगा बताओ, इसका खर्च माइनस 4y इक्वल टू 2000, ठीक है। चलिए ये भी उतने बचा रहा है, क्या 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000 हो गया, इसे निकाल सकते, निकल जाएगा, ठीक है यहाँ पे। इस केस में देखो हम लोग कहीं भी जो पढ़े हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसको x इसको y मानते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, दोनों क्या आमदनी है ना, इसमें ना इसका पहला आदमी हो जाएगा 9x आमदनी, दूसरा हो जाएगा 7x, ठीक है। अब खर्च पहला हो जाएगा 4y और दूसरा क्या हो जाएगा 3y, है ना। तो इसमें आमदनी में खर्च को घटाए बचत, आमदनी में खर्च को घटाए बचत, दोनों को इसलिए में था, तो उसको बन गया। ये NCERT का प्रश्न है, ठीक है। अनुपात का प्रश्न यहाँ पर भी है, ठीक है। ये तो एक यूनिक प्रश्न था जिसमें कि x y माने, इसमें देखो एक ही अनुपात दिया है, या फिर जो भी है बता दो, ठीक है। यहाँ पे 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है, 2 संख्याओं का अनुपात क्या है, 5:6, ठीक है। यहाँ पे यदि प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर चलो, तो 2 संख्याओं का अनुपात इतना है ना, तो हम मान लेंगे, है ना, माना है ना, संख्या क्या है, माना पहला संख्या क्या मान लेंगे बताओ, पहली संख्या x, दूसरी क्या मान लेंगे y, है ना। अब बोलता है दोनों का अनुपात, मतलब x/y का अनुपात कितना दिया बताओ, 5/6 ये दिया हुआ है ना। तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा, तुम्हारा क्या बन जाएगा बताओ, 6x इक्वल टू 5y, मतलब 6x माइनस 5y इक्वल टू 0, ये बन जाएगा, पहले क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है यहाँ पर। चलिए
और क्या था, प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए, तब अनुपात जो है कितना हो जाता है, 4:5 है ना। चलो ठीक है, तो x माइनस क्या कितना घटा दिया जाए, 8, और y में क्या घटा दिया जाए, 8। तो अब अनुपात जो बनता है क्या बनता है, 4/5। इससे भी ऐसा ही क्वेश्चन बना लोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये हो गया अनुपात वाला प्रश्न।